गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। सबसे पहले तो आप लोगों को हम बतला दें जानकारी के लिए, जितना भी प्रॉपर्टीज बतला रहे हैं उसमें 10 प्रॉपर्टीज तक बाबू हम बतला दिए हैं। अब आप लोगों को जानकारी के लिए बतलाएं। पहले आज का वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि आज जो है थ्योरी ख़त्म करने के साथ साथ एक्सरसाइज भी बनाएंगे। और हम हमेशा बोले हैं कि आप लोगों को बतलाए हैं कि डिटर्मिनांट में 4.2 से 1 प्रश्न परीक्षा में करता है, यानी पूछता है। तो आप लोग पूरा वीडियो बाबू देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो देखने से आप लोगों को बहुत फायदा होगा। क्योंकि आज एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2 प्रॉपर्टी बतलाने के बाद। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो घंटी है उसको दबाएं, ताकि आपके पास मैसेज टाइमली चला जाए। अब जानिए, वीडियो पूरा देखिएगा आज का, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 पर। एक बात और बतला दे, कल 1-2 स्टूडेंट कमेंट में लिखे कि 10 का एग्जाम्पल नहीं दिए सर। तो आप लोगों को बतला दे रहे हैं बाबू कि 10 का एग्जाम्पल हम देते, लेकिन वो क्यों नहीं दिए हैं जानिए। वो हम बतलाए हैं कि ज़रूरत के अनुसार 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आएगा जब एक्सरसाइज बनेगा, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पर समझाएंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है बाबू, तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 11। यदि 3x3 कोटि के सारणी का प्रत्येक सदस्य 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदों के योग या अंतर के रूप में होता है तो R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 का प्रयोग करके मान ज्ञात करते हैं। प्यारे स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
यदि 3x3 कोटि के सारणिक का प्रत्येक सदस्य दो या दो से अधिक पदों के योग या अंतर के रूप में होता है। ध्यान देंगे, यदि 3x3 कोटि के सारणिक का प्रत्येक सदस्य दो या दो से अधिक पदों के योग या अंतर के रूप में होता है, तो R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 का प्रयोग करके मान ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी 3x3 कोटि का सारणिक रहेगा और उसमें जितना भी अवयव रहेगा, उस सब अवयव या तो दो पद के योग में रहेगा या दो पद के अंतर में रहेगा, या दो से अधिक पद के योग में रहेगा या दो से अधिक पद के अंतर के रूप में रहेगा। मतलब उसमें उपस्थित जितना भी अवयव रहेगा या तो दो पद के योग में रहेगा या दो पद के अंतर में रहेगा या दो से अधिक पद के योग या अंतर में रहेगा। तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके हम लोग मैथ को बनाएंगे। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि इस पर एग्जाम्पल, तो बाबू इस पर एग्जाम्पल अभी नहीं दे रहे हैं। आप सोचेंगे क्यों, तो आज एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो इस पर उदाहरण आएगा, तो एक्सरसाइज में ही बनवाएंगे। देखिए एक बार, 3x3 कोटि के सारणी का प्रत्येक सदस्य दो या दो से अधिक पदों के योग या अंतर के रूप में होता है। मतलब 3x3 कोटि के अंदर जितना भी सदस्य रहेगा उसमें या तो दो पद योग में रहेगा या दो पद अंतर में रहेगा या दो से अधिक पद योग में रहेगा या दो से अधिक पद अंतर में रहेगा। तो या तो इसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो इसका प्रयोग करेंगे। दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके मान ज्ञात करेंगे। आज इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा थ्योरी और पूरा वीडियो देखिएगा आज का, क्योंकि समझने में दिक्कत ना हो। इस पर एग्जाम्पल आएगा एक्सरसाइज में, आज बतलाएंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 12, यदि विकर्ण बनाने वाले सदस्य दो या दो से अधिक पदों के योग या अंतर के रूप में होता है, तो R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 का प्रयोग करते हैं। देखिए बाबू, यदि विकर्ण बनाने वाले, देखिए इसके पीछे क्या पढ़े हैं कि सभी सदस्य दो या दो से अधिक पदों के योग या अंतर में रहेगा, तो भी यही नियम का प्रयोग करेंगे। और एक और जानिए, यदि विकर्ण बनाने वाले सदस्य दो या दो से अधिक पदों के योग या अंतर के रूप में रहता है, तो R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 का प्रयोग करते हैं।
इसका अर्थ जानिए, जब पूरा सदस्य दो या दो से अधिक पदों के योग या अंतर में रहेगा तो भी यही नियम का प्रयोग करेंगे। या पूरा सदस्य, फिर एक बार, जब पूरा सदस्य दो या दो से अधिक पदों के योग या अंतर के रूप में रहेगा। एक बात जानिए, 11 12 एक ही नियम है। अब अंतर क्या है जानिए, 11 में है कि अगर सब सदस्य प्लस या माइनस में रहेगा, यानी दो पद के योग या अंतर के रूप में रहेगा तो भी यही नियम का प्रयोग करेंगे। और विकर्ण बनाने वाला सदस्य योग या अंतर के रूप में रहेगा तो भी इसी नियम का प्रयोग हम लोग करेंगे। समझ गए? इस पर भी 3-4 एग्जाम्पल है, इस पर भी आएगा। अभी देखिए 11 12 पर उदाहरण नहीं दे रहे हैं, जब एक्सरसाइज आएगा तो आप लोगों को बतलाएंगे। समझ गए? मिटाते हैं इसको मिटा दे रहे हैं बाबू। एक नोट में जान लीजिए, सारणिक के प्रथम गुण को सारणिक के प्रथम गुण को प्रसरण विधि या विस्तारण विधि कहते हैं। समझिएगा, सारणिक के प्रथम गुण को, जो सारणिक का गुण नंबर 1 बतलाए हैं, सारणिक के प्रथम गुण को देखिए। प्रथम गुण क्या था? किसी भी एक पंक्ति, ध्यान दीजिएगा, सारणिक का प्रथम गुण था किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ को लेकर हल करते हैं तो उसका मान आपस में बराबर होता है। तो वही इसमें है कि सारणिक का जो प्रथम गुण है, जो सारणिक का पहला गुण बतलाए थे, उसको हम लोग कहेंगे प्रसरण विधि या विस्तारण विधि। जब पहला गुण का प्रयोग करके आप मैथ बनाते हैं तो उसको कहेंगे प्रसरण विधि या विस्तारण विधि। समझ गए होंगे बाबू? मिटा दे रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.2। प्यारे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दे दीजिए। कहने का मतलब है आज आप लोगों का प्रॉपर्टी जो है वो समाप्त हो गया। आज हम एक्सरसाइज में जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और पूरा समझिएगा और आज का वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि एक क्लास भी 4.2 का मिस किया तो समझिए कि एक प्रश्न परीक्षा में छूट गया। अगर 4.2 का एक भी प्रश्न मिस करेगा तो समझिए कि एक प्रश्न परीक्षा में छूट गया। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि समझ में आए, दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा, बिना प्रसरण किए
और सारणी को के गुणधर्मों का प्रयोग करके 1 से 5 तक सिद्ध कीजिए। पहले तो कल का HW बतला दे। कल हम बाबू बोले थे लास्ट में, इस समय का पूरा वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि लास्ट में कुछ बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। क्योंकि 4.2 बर्बाद हुआ तो समझिए कि एक प्रश्न छूट गया परीक्षा में। डिटर्मिनांट का मेन चैप्टर है, मेन एक्सरसाइज है 4.2। जो स्टूडेंट 4.2 पूरा समझ गए उनको डिटर्मिनांट में कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हमारा बात सुनिए, आप लोगों को कल बोले थे कि 1 से लेकर 10 तक प्रॉपर्टीज को पूरा देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे। तो ध्यान से अब देखिए प्रश्न को। कह रहा है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके 1 से 5 तक सिद्ध कीजिए। बिना प्रसरण किए का मतलब क्या है? अभी नोट में लिखवाए हैं कि सारणिक के जो पहला गुण होगा, सारणिक के जो पहला गुण होगा उसको कौन विधि कहेंगे? प्रसरण विधि। यहां देखिए क्या कह रहा है, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके 1 से 5 तक सिद्ध कीजिए। इसका अर्थ ये हुआ बाबू कि आपको 1 से 5 तक मैथ तो बनाना है, लेकिन उसमें पहला प्रॉपर्टीज का प्रयोग नहीं करना है। 1 से 5 तक जो मैथ हम लोग बनाएंगे बाबू, उसमें सब गुण का प्रयोग करेंगे, लेकिन पहला गुण का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि यहां कह रहा है बिना प्रसरण, यानी प्रसरण बिना किए हुए पहला गुण का प्रयोग करते हैं तो उसको कौन विधि कहते हैं? प्रसरण विधि। और जब पहला गुण का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसको प्रसरण विधि नहीं कहेंगे। यहां बोल रहा है बिना प्रसरण किए, यानी इस 1 से 5 तक जो मैथ बनाएंगे उसमें सब विधि का प्रयोग करेंगे, परंतु पहला विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ गए? तो चलते हैं पहला में। ये मिटा दे रहे हैं। पहला प्रश्न, x प्लस a y प्लस b z प्लस c इक्वल 0। समझिएगा बाबू, 1 से 5 तक सिद्ध करना है। 1 से 5 तक आपको सिद्ध करना है। पहला ले रहा है, ध्यान से आप लोग बाबू देखिएगा। सिद्ध क्या करना है कि इतना को लेकर चलना है और सिद्ध करके 0 लाना है। तो पहले क्या लेंगे बाबू? LHS, x y z a b c x प्लस a y प्लस b
जेड प्लस सी, यही बाबू हो गया LHS। LHS को लेकर चलते हैं तो हमको RHS लाना है, यानी क्या लाना है। LHS को लेकर चले तो लाना क्या है, 0, सिद्ध करके 0 लाना है। ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं बाबू। आप लोग 1 से 10 तक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, तो एक प्रॉपर्टीज बतलाए थे कि कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ के बीच में प्लस रहेगा, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। देखिए यहां लिख रहे हैं x y z a b c, इसका पहला ले लेंगे x y z, फिर बीच में प्लस x y z a b c a b c। प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम बोले हैं कि 4.2 बहुत धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न पकड़ लेना है। किसी तरह से परीक्षा में एक प्रश्न पकड़ना होगा, क्योंकि इसको अच्छा से समझना है। पूरा वीडियो देखे बाबू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ये डिटर्मिनेंट है, x y z रह गया, a b c रह गया, तो पहला ले लिए x y z, फिर बीच में प्लस, फिर यहाँ x y z रह गया, a b c रह गया, यहाँ a b c। यानी जब तोड़ेंगे तो नियम क्या है, पहला देखिए ई तो दोनों हमेशा रहेगा, लेकिन जो प्लस में रहता है उसको 2 बार। देखिए एक्स वाई जेड ए बी सी, तो एक्स वाई जेड एक ले लिए, फिर बीच में प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी या ए बी सी। समझ गए होंगे बाबू। प्रॉपर्टीज में प्यारे स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज में हम बतलाए हैं कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ में 2 या 2 से अधिक पद योग या अंतर में रहेगा, तो उसको 2 या 2 से अधिक के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, जब किसी 3x3 कोटि के सारणी का 2 पंक्ति या 2 स्तंभ एकदम एक ही जैसा रहेगा, तो उसका मान 0 हो जाएगा। यहां मिलाइए एक्स वाई जेड एकदम एक ही जैसा है। हम बोले थे प्यारे स्टूडेंट कि जब 2 पंक्ति या 2 स्तंभ एक ही जैसा रहेगा, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए दोनों एक ही जैसा है, एक्स वाई जेड एकदम एक जैसा है, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट 0। प्लस इसमें भी देखिए ए बी सी एक ही जैसा है, इसका भी रिजल्ट 0। कहने का अर्थ है कि जब किसी सारणिक का, देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 है, आप लोग दूसरा प्रॉपर्टीज में देखिएगा बाबू, कि जब कोई सारणिक का 2 पंक्ति या 2 स्तंभ पूरा बराबर होता है, तो उसका मान 0 होता है। इसमें 2 स्तंभ पूरा बराबर है, इसका मान 0। इसमें भी 2 स्तंभ पूरा बराबर है, तो इसका भी मान 0। अब 0 और 0 जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो LHS से लिए और RHS आ गया। क्या RHS में लाना था, 0, तो LHS से लिए तो RHS में क्या आया, 0। समझ गए होंगे पहला बाबू। अब दूसरा बनाने जा रहे हैं। पूरा मिटा देते हैं। जहां दिक्कत हो कमेंट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप लोग बोलें या फोन करके।
सेकेंड नंबर ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल लाना है 0। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल लाना है 0। ध्यान देंगे इस सेकेंड प्रश्न। देखिए आज का प्रॉपर्टीज नंबर 10 बतलाए हैं। हम बोले हैं प्रॉपर्टीज 10 में बोले हैं कि देखिए उदाहरण नहीं दे रहे हैं, एक्सरसाइज में देंगे। तो आज का ही प्रॉपर्टीज नंबर 10 पर ये वाला प्रश्न है। क्या प्रूफ करके लाना है इसमें प्रूफ करके क्या लाना है प्यारे स्टूडेंट? देखिए प्रूफ करके लाना है आप लोगों को, इतना को लेकर चलना है और 0 सिद्ध करके लाना है। पहले क्या लेते हैं? LHS, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यही है LHS। हम बोले हैं कि जब 2 पंक्ति या 2 स्तंभ नहीं, हम बोले हैं कि जब 3x3 कोटि के सारणिक रहता है और उसमें उपस्थित सभी सदस्य 2 या 2 से अधिक पदों के योग या अंतर के रूप में रहता है, तो नियम बतलाए हैं या तो R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 का प्रयोग करते हैं, या C1 इंटरचेंज, देखिए या तो रो से बनाएंगे नहीं तो कॉलम से मिलाइए। इसमें जितना भी एलिमेंट है सब 2-2 पद के अंतर के रूप में है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कहेंगे R1, इसको कहेंगे R2, तो इसको कहेंगे R3। प्रॉपर्टी में क्या बोले हैं कि R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस, कल का प्रॉपर्टी नहीं आज वाला, आज का प्रॉपर्टीज नंबर 10, उसमें क्या बोले हैं कि जब किसी सारणी के पूरा सदस्य 2 या 2 से अधिक पदों के योग या अंतर के रूप में रहता है तो R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए हम रो से बना रहे हैं यानी पंक्ति से बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यही लेकर बनाएंगे तो बनेगा। आप पंक्ति से भी बना सकते हैं या स्तंभ से भी बना सकते हैं, लेकिन कोई एक से ही बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका अर्थ क्या होगा बाबू? R1 देखिए इसका अर्थ क्या होता है, R1 R2 R3 तीनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको किसके जगह पर लिखेंगे? R1 के जगह पर। यहां देखिए रब कर दे रहे हैं, ई R1 ई R2 ई R3 तीनों को जोड़िए। R1 में पहला मान क्या है? a माइनस बी, प्लस R2 में b माइनस सी, प्लस R3 में C माइनस ए। ध्यान दीजिएगा रब कर रहे हैं। R1 देखिए इसका अर्थ क्या होगा कि R1 R2 R3 तीनों को जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो आएगा उसको किसके जगह पर लिखेंगे? R1 के जगह पर। मिलाइए, R1 का पहला मान a माइनस बी यहां लिख दिए, R2 का पहला मान b माइनस सी यहां लिख दिए, R3 का पहला मान C माइनस ए यहां लिख दिए। तीनों को जोड़ रहे हैं, A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0।
कहने का मतलब है कि तीनों को जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो आएगा उसको किसके जगह पर लिखेंगे, R1 की जगह पर। ये जोड़िए तीनों, ये तीनों जोड़ते हैं तो a माइनस ए कट गया, b और b कट गया, c और c कट गया, तो ये भी जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ये जोड़ते हैं तो b और b कट गया, c और c कट गया, a और a कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ लिख देंगे b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, यहाँ लिखेंगे c माइनस a माइनस b माइनस c। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ क्या होता है, R1 R2 R3 तीनों को जोड़कर और जो रिजल्ट आएगा उसको किसके जगह पर लिखेंगे, R1 के जगह पर। देखिए ये तीनों को जोड़िए, देखिए जोड़कर दिखाएं, जब तीनों को जोड़िएगा तो 0 आएगा, ये तीनों को जोड़िएगा तो 0 आएगा, ये तीनों को जोड़िएगा तो 0 आएगा। अब आप लोगों को हम बतलाए थे प्रॉपर्टीज नंबर 3 में कि जब किसी भी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ का टोटल एलिमेंट 0 हो जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है। यही प्रूफ करके लाना था बाबू। देखिए तीनों जोड़िएगा, देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी तीनों को जोड़कर और जो रिजल्ट आएगा उसको किसके जगह पर लिखेंगे, R1 की जगह पर। और जिसका टोटल एलिमेंट 0 होता है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज हम प्रॉपर्टीज खत्म किए और 4.2 में 2 प्रश्न बना दिए। कल तीसरा प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। एक भी क्लास 4.2 का मिस मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लेकिन वीडियो पूरा आज का देखिए ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक प्रश्न 4.2 से पूछता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।